अभी हमारे साथ महिला सेवा सशक्तिकरण मंच की वो महिलाएं हैं जो महिलाओं के ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार होता है उसके खिलाफ जो खड़ी रहती है और महिलाओं को न्याय दिलाने में अहम भागीदारी निभाती है। मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश के जवान राधा मोहन की पत्नी के साथ जो बदतमीजी की गई है, इतना ही नहीं उनके सालियों के साथ बदतमीजी की गई है रक्सौल में, उसके विषय पे हम बात करना चाहते हैं क्योंकि इस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहता है क्योंकि महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया गया था लक्ष्मीपुर में कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि महिलाओं को भी न्याय मिलना चाहिए। हमारा मुद्दा यह है कि राधा मोहन को रिहा करना, लेकिन इसके साथ साथ उनकी पत्नी और सालियों का जो अपमान किया गया है, उनको मारा पीटा गया है, उनको भी बाइज्जत जो है सम्मान दिया जाए और उनका सम्मान जो हरण है उसको वापस किया जाए। और हमारे साथ महिला मंच की सदस्य हैं, इन सब से जानना चाहेंगे, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि सब कोई बात कर रहा है कि जवान को रिहा करो, लेकिन उनकी पत्नी का क्या होगा जो 1 महीना पहले शादी हुआ है, उनके गले पर दुपट्टा नहीं है, उनका मंगलसूत्र छीन लिया गया, उनका सोने की सिकड़ी छीन ली गई है। इतना ही नहीं, जो बरमाला होता है, जो अंगूठी पहनाई जाती है, वो भी छीन लिया गया है। क्या ये सही है? कहीं से न्याय संगत नहीं है। मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं महिला सेवा सशक्तिकरण मंच की संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर बबीता श्रीवास्तव जी हूँ। ये मैंने अभी जो सुना ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। मैं अपने पूरे जनता से, इस समाज के जनता से, इस प्रशासन से मेरा एकदम गुहार है, नर्म निवेदन कहिए, हाथ जोड़ निवेदन है कि महिलाओं पे जो अत्याचार हो रही है उसके विपक्ष में वो कार्रवाई करे। महिला अगर कहीं से अत्याचारी महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहा है वो कहीं से न्याय संगत नहीं है और इस पे हम लोग कभी चुप नहीं रह सकते हैं। चाहे कहीं जाना पड़े हम लोग जाएंगे और जाके इसको विरोध में काम करेंगे, क्योंकि महिला ही, लोग कहता है ना कि महिला अगर लक्ष्मी है, सरस्वती है, तो जब अपना रूप धारण करती है तो महिला दुर्गा और चंडी का भी रूप धारण करती है। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है कि महिला के जो मंगलसूत्र छीना जाए। क्यों, किस कारण से छीना गया और नहीं छीना गया तो कहाँ चला गया? अपने से खुल के उड़ तो नहीं गया होगा ना? उनका दुपट्टा कहाँ गया? ये क्या बात हो गया? आप कहीं अपना ऐसा तो नहीं है कि पर्सनल जाति बात निकाल रहे हैं? आपकी कोई पर्सनल झगड़ा उनसे है जो आप उस मोड़ को नया नाम दे रहे हैं? ये गलत है, इसको कभी हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम अपने जिला प्रशासन, मुझे पता है कि जिला प्रशासन बहुत अच्छे हैं, बहुत न्याय संगत काम करते हैं और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि मेरे जिला प्रशासन इस पे कार्रवाई करेंगे और सही निर्णय लेंगे और जो महिला, जो उनकी पत्नी है, उनको न्याय देंगे, इज्जत से उनको सम्मान देंगे। ये सम्मान मिलेगा, हम लोग सब कुछ सह जाएंगे। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप परिचय दीजिए दर्शकों को, तब उसके बाद सवाल करें। मैं रीना यादव महिला मंच से हूँ। जी मैम, ये बताइए, आपसे हम सवाल करना चाहेंगे, आर्मी जवान जो राधा मोहन है, उनकी साली का जो स्वेटर पहनी थी ये यहाँ से फटा हुआ है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं जो उनका कॉलर पकड़ के मारा गया, तभी जो है कॉलर जो है स्वेटर जिसको बुना जाता है हाथ से, वो फट गया है। देखिए, कहीं से ये प्रशासन ने जिन बच्चियों के साथ ये घृणित कार्य किया है, कहीं से ये न्याय संगत नहीं है। यदि इस तरह की घटना में अगर प्रशासन ही रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर राधा मोहन गिरी जी को अगर न्याय नहीं मिलती है, मैं तो ऐसे एसपी साहब से निवेदन करूंगी कि उनको उचित कार्रवाई किया जाए और मामले की तह तक जाया जाए, उचित कार्रवाई करके उनको इज्जत और सम्मान वापस की जाए और जो सैनिक की पत्नी के साथ जो बदतमीजी की गई है उनको सम्मान के साथ उनको वो पूरा सम्मान मिलना चाहिए। और महिला मंच इस मुद्दे पे महिला मंच उतर गई है। जब तक उनको ये सम्मान नहीं मिलता है और जितेंद्र जी थाना प्रभारी जो हैं उनको अगर ये निलंबित तो कर ही दिया गया है, अगर उचित कार्रवाई नहीं हो उनकी नौकरी बर्खास्त होनी चाहिए। मैं एसपी साहब से निवेदन करती हूँ कि उनकी नौकरी बर्खास्त होनी चाहिए। जरूर किया जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहाँ तक ये न्याय संगत है कि जब एग्जाम देने आ रही लड़कियों को अगर मान लीजिए गाड़ी से ठोकर लग जाता है तो लड़कियों को निकाल के मारा जाए, उनका एडमिट कार्ड भी छीन लिया जाए? जी, मैं तो स्पेशली विकास वैभव जी से रिक्वेस्ट करूँगी, निवेदन करूँगी कि वे इस मामले को मॉनिटरिंग करें खुद से,
खुद से ये पुलिस लाइन की मीटिंग करेंगे कि एसपी साहब या दरोगा या डीए कौन इसके दोषी हैं जो इस तरह के कांड हुआ। और किसी लड़की को एग्जाम देने जाने में उसका स्वेटर खींचना, किसी के शादीशुदा का मंगलसूत्र खींचना, इस तरह रक्षक ही भक्षक बनकर एग्जाम देने के समय इस तरह घिनौनी हरकत हो सकते हैं, तो कहीं अगर वह अकेली किसी दूसरे काम से जाएगी तो उसके साथ क्या नहीं हो सकता है। तो इसका मीटिंग हमारे विकास वैभव जी जो बहुत अच्छे एसएसपी रह चुके हैं भागलपुर में, महिला का काफ़ी सम्मान दिए, मैं उनके साथ काम की, उनका काम देखी हूँ, तो उनसे मेरा एकदम रिक्वेस्ट है कि वे इस काम को मीटिंग करें और डीजेपी जी से भी रिक्वेस्ट है कि ये इसका न्याय दिलवाएं। जी पूर्णिमा जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, शायद आपको भी ये नहीं पता होगा कि उनके साली और उनके पत्नी के यहाँ तक कि स्तन पे भी हाथ मारा गया है। नहीं, मुझे पता है। आप देखे थे कि जब मैं स्कूल से रिसीव करने गई, उन लोग का दहशत और कांपने का तरीका, उन लोग कैसे शरीर के पीछे छुप रही थी। अब मैं पकड़ के धीरे धीरे अकस्मात इतना बड़ा हादसा अंजाम दिया गया प्रशासन जितेंद्र कुमार के द्वारा, और एक कांस्टेबल जो है जो एकदम मतलब अचानक क्या कुछ नहीं हो गया, धीरे धीरे सारे पोलें खुल रही हैं कि वो तो सिकड़ी मंगलसूत्र का तो मुझे पता उस दिन चला, अंगूठी खींच लेना, दुपट्टा छीन लेना, धीरे धीरे कल रात में फ़ोन पे बता रही है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा। देख रहे हैं कि बच्चियाँ कितनी सभ्य है, शर्म से बोलना नहीं चाह रही है। आज भी उनके पिताजी जिनके दामाद को इतना पीटा घसीटा गया है, मॉर्निंग में बात की हूँ तो वो कह रहे जितेंद्र बाबू के द्वारा हमारे राधा मोहन जी को इस तरह से फंसी। हम अभी आप जितेंद्र बाबू कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं जितेंद्र बाबू के द्वारा। तो देखिए हम लोग का संस्कार क्या है और जितेंद्र सिंह ने अपना संस्कार क्या दिखाया। मैं तो जिला कप्तान अपने एसपी साहब से फिर आग्रह करूंगी कि आप इनका बैकग्राउंड खंगालिए और सिर्फ निलंबित से सर हम लोग तो क्षणिक राहत हुआ, डूबते को तिनका का सहारा मिला, लेकिन संतुष्टि नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के, जिला कप्तान साहब से हाथ जोड़ के, मैं स्पेशली हमारी महिला मोर्चा, अभी हमारी महिलाओं का सुने ना दुख की व्यथा हम लोग पे पहाड़ जैसा टूट पड़ा है। 14 साल 15 साल की बच्चियों के साथ सरिया जो हुआ है काफ़ी निंदनीय है। तो मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगी कि सर प्लीज़ आप उच्च स्तरीय जांच कर, पहले थाना का कैमरा खंगलवाइए, उच्च स्तरीय जांच कर जितेंद्र सिंह को निलंबित नहीं बर्खास्ती का काम कीजिए। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि एक बार राधा मोहन सिंह से जरूर जाके, राधा मोहन गिरी जी से जो आपका आर्मी मैन है, जरूर मिलिए कि किस बेरहमी से उनको जितेंद्र जी और आपके कांस्टेबल के द्वारा मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, गाली गलौज किया गया, और उनको बाइज्जत बरी कीजिए। और एक आर्मी का सम्मान पूरे देश का सम्मान है, जिसको वापस करने का काम हमारे जिला कप्तान, हमारे एसपी महोदय से मैं आग्रह करती हूँ कि इनको बरी किया जाए बाइज्जत, और उनको वो कार्रवाई किया जाए जिस लायक जितेंद्र सिंह जी हैं। जय हिंद सर। सर मैम आपसे फिर एक बार सवाल करना चाहूँगा कि कहाँ तक उचित है कि एक नई नवेली शादीशुदा औरत का दुपट्टा छीन लिया जाए, बाकी कर दिया जाए, और यहाँ तक कि उसने खुद कहा था कि यहाँ तक जो भीड़ थी जो मार रही थी उनके स्तन पे भी हाथ मारा गया था। देखिए कहने का मतलब है कि ये जो महिला जो है ना, लोग मैं आपसे सर सवाल पूछ रहा हूँ, अभी तक इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया, महिलाओं से ही कर रहा हूँ, और आपसे ही मैं चाहूँगा आप लोगों से कि उस महिला को आप लोग न्याय दिलाइए। नहीं, उस महिला को तो मैं न्याय दिलाऊंगी। मेरी महिला मंच जो सेवा है इसके माध्यम से उस महिला को न्याय मिल कर रहेगा। इसके लिए जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक हम लोग काम किया गया है। भीड़ में कुछ लोग आया, सामाजिक तत्व जो आए और भीड़ में आए, और उस महिला के साथ और जो सैनिक जो है उनकी साली के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया, उनका स्वेटर फाड़ दिया गया। हमने वीडियो में देखा, आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही घृणित कार्य किया गया है। तो ये पुरुषों से मैं कहना चाहूँगी कि ये महिलाओं की ये जो मंगलसूत्र है और ये जो चूड़ियाँ है हम लोग सुहाग के लिए पहनते हैं, और उस सैनिक की बीवी का मंगलसूत्र गायब है, और वो मंगलसूत्र गायब है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये गायब है। अरे दुपट्टा की तो छोड़िए, मंगलसूत्र की बात हम लोग
पहनते हैं एक बार और ये जाता है हमारे साथ ही जी। और इस पीरियड में उनका ये जो मंगलसूत्र है उनको तोड़ दिया गया, गायब हो गया, ऐसा तो नहीं है। उसमें बहुत सा सामाजिक तत्व भी घुसा हुआ है जी, जी। जो इस घटना को अंजाम दिया वो मौके पर चौका मारना चाह मौका रहे पर चौका नहीं मार रहे थे, होंगे क्या, वो तो मारे ही हैं मौके पर चौका जी। हाँ, ऐसे घृणित कार्य हम अपने जीवन में पहली बार देखे। महिला मंच के द्वारा उन महिलाओं को कैसे सम्मान दिया जाएगा, राधा मोहन की पत्नी और उनके सालियों के लिए आप लोग कहां तक जाने वाले ताकि उनका जो इज्जत लूटा है वो वापस आ हम लोग डीजीपी तक जाएंगे, अगर ये बिहार के डीजीपी तक जाएंगे, अगर ये मामला यहाँ तक नहीं सुलझा तो हम लोग वहाँ तक लेकर जाएंगे, मंत्री के पास जाएंगे हम लोग। हाँ, लेकिन उनसे भी सम्मानीय हम लेकर रहेंगे, उनकी खोई हुई गरिमा को वापस लाएंगे। ये महिला मंच का वादा। सुनील कविराज का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने रक्सौल में इस खबर को सबसे पहले हम तक पहुँचाया है। हम सभी प्रखंडवासियों में सबसे पहले मैं इन्हीं का चैनल देखी और इन्हीं के माध्यम से बार बार कहा जा रहा था, कह रही उस महिला कहाँ है जो सभापति में चुनाव लड़ी है। सबसे पहले इस चश्मदीद गवाह है, उस घटना के सबसे बड़े चश्मदीद गवाह है। अभी देख रहे थे हमारे साथ महिला सेवा सशक्तिकरण मंच की वो महिलाएं थी जो महिलाओं के सम्मान में जो है इस बार सड़क पर उतरने वाली है, राधा मोहन को बाइज्जत बरी कराने के लिए आंदोलन करने वाली है, साथ ही साथ उनकी पत्नी और साली को भी न्याय दिलाने के लिए खड़ा होने वाली है। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।